पहले ये वीडियो देखिए। अगर तो ये शर्त है कि आज जो आज आसान नहीं देगा ना, और मैं फौजियों से भी कहूंगा आज के बाद तुम पे 23 मार्च मनाना भी हराम है। और यार उस दिन तो कादियानियत की वलादत हुई थी 23 मार्च को, तुम कैसे मना सकते? तुम कैसे मुसलमान हो, तुम 23 मार्च मना रहे हो? 23 मार्च को योमे लानत मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन एक लानत का आगाज हुआ था। समझ आ रही है आपको मैं आपको क्या कह रहा हूं? इसको खुद सर्च करें, योमे मसीह मऊद को खुद सर्च करें, गूगल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देखें और देखें कि 23 मार्च की क्या अहमियत है कादियानियों के लिए। तो आपको समझ आएगा कि ये दिन हमें नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हमें इस दिन हमें छुट्टी भी दी जाती थी, मनाने का भी कहा जाता था, झंडियां भी बांटो, तराने भी पढ़ो। हम क्यों करते हैं भाई? हम क्यों मनाते हैं? ये तो उनका दिन है। ठीक है, अब आपको एक और चीज बताता हूं, यहां खत्म नहीं करूंगा, घर तक छोड़ के आऊंगा। ऐसे नहीं हम छोड़ते हैं लोगों को, क्योंकि इनको तकलीफ है अजान से। अब आते हैं अगली चीज पे कि 20 सितंबर की क्या अहमियत है, क्यों सहूनियों को पाकिस्तान में और उनकी औलादों को तकलीफ हो रही है, इसे मैं बताता हूं। सहूनियों के सीने में पिछले 1000 साल का जो सबसे बड़ा खंजर है ना, 1000 साल का सबसे बड़ा खंजर वो एक है। मैं अब आपको बताता, इसको सामने रखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम का मुहासरा किस तारीख को शुरू किया? एंटर करते हैं इसको जी, आप पढ़ते हैं जरा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों के कब्जे से बैतुल मक़दस को आजाद कराने के लिए 1187 में बड़ी मुहिम शुरू की। तरतीब वाकयात: 4 जुलाई 1187 जंगे हुतैन में सलीबी फौज को फैसला कुन शिकस्त दी। इसी जंग के बाद सलाहुद्दीन अयूबी की राह यरूशलेम की तरफ खुल गई। 20 सितंबर 1187 सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बाज़ाब्ता तौर पर यरूशलेम का मुहासरा शुरू किया और 2 अक्टूबर को हमने अपने किबला अव्वल को फतह कर लिया था। मुहासरा शुरू होने की अजीम तारीख 20 सितंबर है। सहूनियों के सीने में जो सबसे बड़ा खंजर है पिछले 1000 साल का, वो 20 तारीख को घोंपा गया था, 20 सितंबर को। ये तकलीफ है इनको, ये नून लीगियों को ये तकलीफ है, ये फौजियों को ये तकलीफ है कि हमारे सहूनियों के सीने में जो खंजर था 20 तारीख को, जो यरूशलेम का मुहासरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शुरू किया था, क्यों तुम उस तारीख को हमें मजीद तकलीफ दे रहे हो? क्यों कौम को इकट्ठा कर रहे हो उस तारीख को? असल ये मसला है। लानती कादियानी जो था, उसके पैदा होने से भी 800 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 20 सितंबर को सहूनियों के सीने में खंजर घोंप चुका था। तो इस तारीख की अहमियत पहले ज्यादा हुई या अब ज्यादा है? समझ आया कुछ? 23 मार्च का मुझे बता दें उससे पहले क्या अहमियत थी। तो ये है मेरे पाकिस्तानियों की, इसकी बहुत अहमियत है, तारीख की भी अहमियत है, नाम की भी अहमियत है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी। मैं आपको बल्कि अभी कोशिश करता हूं अगर मुझे वो मिल जाए पोस्ट। ये लोग इस कदर बेशरम हो चुके हैं। अदनान आदिल साहब ने यह हदीस शेयर किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर रख, मेरी जुबान में नूर रख, मेरी आंखों में नूर रख, मेरे कानों में नूर रख, मेरे आगे नूर रख, मेरे पीछे नूर रख, मेरे ऊपर नूर रख, मेरे नीचे नूर रख। ऐ अल्लाह मेरे लिए नूर ही नूर बना दे। आमीन। ये मेरे नबी की दुआ है। तुम्हें नूर से मसला है और तुम उसको मुतनाज़िया बना रहे हो। मेरे नबी की दुआ है कि हमें नूर मिले। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने ये हकायक इसलिए बताए हैं कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, इनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए जरूर कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी आखिरी रसूल मानता हूं। उनके बाद ना कोई नबी ना कोई रसूल आएगा, ना आ सकता है। और जो ये दावा करेगा वो लानती है, वो मलून है। ये आप लाजमी कर दें अपनी पोस्ट में, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे आपने पीछे नहीं हटना। अजान देनी है आपने, इससे ज्यादा वादे में आपको सबूत नहीं दे सकता था। मैंने लाइव करके दिखाया है। मुझे खदशा ये था, मैं आपको पता है कि सच आपसे बोलता हूं, यहां कसम खा के बैठता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं इस खदशे का शिकार था कि मैंने लाइव किया और चैट जीपीटी ने, क्योंकि ये भी तो कहीं से हो सकता है ना कि बदल दे अपनी बात, उसको कॉन्टेक्स्ट शायद ना पता हो, तो मैंने फ्रेश चैट शुरू की हुई थी। वहां पे अगर वो